नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो में जो टीसीएस में ऑफ कैंपस हायरिंग है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एंड वीडियो इंडिया ये भी एक दूसरी कंपनी है, उसके बारे में भी जो भी वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू उसका डिटेल शेयर करेंगे। अभी हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे सारा इंफॉर्मेशन। इसमें टीसीएस में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा, एंड इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है सो कौन से टोल फ्री नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, वो सारा डिटेल आपको इसमें शेयर किया है। एंड आई होप आपने प्रीवियसली जो वीडियो शेयर किया है एम्फासिस का, सो वो भी वीडियो आप सबने देखा है। सो उसका जो इंटरव्यू डेट है ये पूरा वीक चलने वाला है। इनकेस किसी ने देखा नहीं तो उस वीडियो का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू है। सो अभी वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। टीसीएस में सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन एलिजिबल है एंड क्या टोटल प्रोसेस रहेगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या कौन एलिजिबल है। तो टीसीएस में जॉब के लिए सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया है परसेंटेज। सो जो भी आपका एजुकेशन डिटेल है, चाहे वो आपका 12th हो या आपने बीएससी किया है या बीसीए हुआ है या बीबीए हुआ है, सो जो भी आपका एजुकेशन है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन, सो उसमें आपको 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, या आपका डिप्लोमा हो सकता है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट का भी बीएससी हुआ है तो कौन सा ट्रेड चाहिए, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सीएसआईटी भी जो भी हुआ है, सो आपको परसेंटेज चाहिए आपका 50%। सेकेंड है बैकलॉग। सो बैकलॉग ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात है जो भी आपका जो एजुकेशन है कंप्लीट होना चाहिए। जब तक ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है तब तक आपका बैकलॉग होना नहीं चाहिए। एजुकेशन गैप जो है वो 2 ईयर से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इनकेस कुछ इमरजेंसी की वजह से आपका एजुकेशन में गैप है या आपने एडमिशन नहीं लिया था या जो भी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो 2 ईयर्स का गैप होना नहीं चाहिए। 2 ईयर्स है सो दैट इज एक्सेप्टेबल। सेकेंड जो है कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप में फुल टाइम कोर्सेस होना चाहिए। जैसे पार्ट टाइम है सो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, पार्ट टाइम आपने किया या सिर्फ एग्जाम दिया, तो फुल टाइम जो भी आपने कोर्स किया है वो होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, एज। सो मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। 28 ईयर्स तक आपका एज है, सो यू गाइज आर एलिजिबल। सेकेंड पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। इनकेस आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, तो कुछ जो कैंडिडेट रहते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए कहीं पे वर्किंग रहते हैं, बिकॉज क्या होता है आपका जो पीएफ है ना वो जनरेट होता है। तो टीसीएस ऐसा है कि आपका छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेता है, तो आपको कोई भी चीज हाइड करनी नहीं। मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आपको कोई भी चीज हाइड नहीं करनी। ठीक है, सो जो है आपका क्लियर डिटेल होना चाहिए। आपने 6 महीने भी वर्किंग कहीं किया है या 1 साल भी किया है, 9 मंथ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये रहता है, अरे मैंने तो 1 साल नहीं काम किया तो मैं ये, मेरे को ऑफर लेटर नहीं है तो मैं ये मेंशन करूं या ना करूं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर उस कंपनी में आपका पीएफ जनरेट हुआ है तो ऑब्वियसली सारे कंपनी में जो भी डिटेल रहता है तो आपका वो शो हो जाएगा। सो प्लीज कोई भी चीज हाइड मत कीजिए। अब यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, टीसीएस की तरफ से आपका एक टेस्ट होगा। टीसीएस पैटर्न में क्या क्या है वो समझ लीजिए। सो टेस्ट में 4 सेक्शंस रहेंगे। तो 4 सेक्शंस में जो फर्स्ट वन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकेंड वन वर्बल एबिलिटी, थर्ड वन है रीजनिंग एबिलिटी, एंड फोर्थ कोडिंग जो है वो ऑप्शनल रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो टेस्ट होगा, सो आपको जो भी आप जहां पे भी रहते हैं, सो नियर बाय आपको एक सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, सो वो सेंटर आपको चूज करना है। वहां पे आपको एक एग्जाम होगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता चलेगा। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, सो सबसे पहले इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करोगे, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको स्क्रीन होगा, सो ये आईटी जो भी स्क्रीन दिख रहा है नेक्स्ट डे पोर्टल में, सो ये आपको शो हो जाएगा। सो यहाँ पे जो भी आईटी दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत समझ लीजिए। मैंने जो भी टीसीएस की वीडियो शेयर किया है उसमें सब में बताया, बिकॉज बाद में क्या हो जाता है, ये अगर मिस करते हो ना आप, जैसे इनकेस आपका अभी सिलेक्शन भी नहीं होता, हर कैंडिडेट का एक सपना रहता है कि मेरे को एक ना एक दिन टीसीएस में जॉब करना है।
ठीक है, अभी आप कहीं और जॉब कर रहे हो और आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको लगा कि अभी नहीं मेरे को टीसीएस में ट्राई करना है, ये प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, ये हमेशा, ये जब से टीसीएस स्टार्ट हुआ है सबसे सेम प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। और ये रजिस्ट्रेशन आपने एक बार किया तो ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम शो होता है। तो इसका जो भी आईडी पासवर्ड जनरेट होगा तो ये ध्यान में रखिए, मोबाइल में नोट से, आपका कोई नोटबुक है तो वहां पे आप यूजर आईडी पासवर्ड लिख के ले सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट। आईटी में जो भी आपका एजुकेशन आईटी रिलेटेड हुआ है, जैसे आपका बीएससी हुआ है, कंप्यूटर साइंस हुआ है, आईटी सीएस हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, सो आप आईटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, बीपीएस में कौन सिलेक्ट करेगा? अभी तो बीपीएस के लिए वैकेंसी है ही नहीं, लेकिन फ्यूचर का बता रहा हूं। बीपीएस में कौन सिलेक्ट करेगा? जिसका बीए हुआ है, ठीक है, बीकॉम हुआ है, सो वो कैंडिडेट जिनको बीपीओ में काम करना है, एज ए बैक ऑफिस, वॉइस, ठीक है, कॉल सेंटर में काम करना है, तो वो कैंडिडेट बीपीएस सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना है आईटी। आईटी सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्क्रीन है ये मेल आईडी, तो मेल आईडी जो भी आप यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके बाद, सो यही मेल आईडी के ऊपर होगा जो आप एंटर करोगे, जो आपका जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, वॉट एवर यू यूजिंग, बट मेक श्योर आप जो भी यूज कर रहे हैं आपका वो परमानेंट मेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा जो डिटेल रहेगा वो इसी के ऊपर आने वाला है। तो मेल आईडी एंटर करने के बाद आपको उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। उसके बाद जो सारा प्रोसेस है, वो सारा फॉर्म जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। एंड मेक श्योर आप जो है ये जो फिल करते समय डेस्कटॉप साइट ओपन करना है, चाहे आप मोबाइल में कर रही है या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपको डेस्कटॉप साइट यूज करना है। ठीक है, ब्राउजर जो भी हो, क्रोम हो, एज हो, वॉटेवर। सो उसके बाद जो है ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको शेयर करना है, जैसे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, ईमेल आईडी है, फुल नेम, नेम ये डबल क्रॉस वेरीफाई कीजिए, मोबाइल नंबर डबल क्रॉस वेरीफाई कीजिए, सारा जो डिटेल है। उसके बाद आपको रिज्यूम अपलोड करना है और वहां पे आपको एक जो टेस्ट मैंने बताया, सो टेस्ट के लिए आपको एक जो नियर बाय आपके जो भी आपका सिटी है, पुणे है, मुंबई है, नागपुर है, वॉट एवर यू सिटी, जो भी आपका नियर बाय सिटी है वहां का आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको टेस्ट का, आप बोलोगे टेस्ट का पता कैसे चलेगा, सो आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है मैं सबसे पहले बताता हूं। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर है, और आपको एग्जाम जो होगा, सो एग्जाम होगा 15 अक्टूबर को। ठीक है, 5 दिन के बाद आपको एग्जाम है, 15 अक्टूबर को एग्जाम रहेगा और 10 अक्टूबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो ये होने के बाद सो प्रोसेस कैसा है आप समझ लीजिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी कैंडिडेट 24 बैच के पास आउट है, जिनका भी बीसीए हुआ है या आईटी के रिलेटेड कुछ भी कोर्स हुआ है या एजुकेशन हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस हुआ है, सीएसआईटी हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, ये जो जॉब रोल है, ये जो प्रोफाइल है ओनली फॉर 24 बैच पास आउट एंड जिनका भी इंजीनियरिंग हुआ है उनके लिए। ठीक है, सो 10 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, और जो भी कैंडिडेट है वो 24 बैच के पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रोसेस क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने एग्जाम दिया, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो भी एग्जाम है, आपके जो मार्क्स है, ऑन बेसिस ऑफ दैट फिर आपको वर्चुअल कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर आपका इंटरव्यू पास होने के बाद फिर आपको ऑफर लेटर जनरेट होगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका आपका सिलेक्शन हो गया, आपका मार्क्स भी अच्छा हुआ, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया, उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपको ऑफर लेटर टीसीएस जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें जैसे बताया आपका 1 ईयर और 2 ईयर होने के बाद आपको जो पैकेज है, जैसे करंटली आपको एज अ फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट है, सो आपको 2, 3 या ठीक है जो भी पैकेज आपको मिल जाएगा, एलपीए, 2 एलपीए या 3 एलपीए, सो 1 या 2 साल के बाद आपका जो इंक्रीज हो जाएगा वो डबल होने वाला है, 2.5 जो भी आपका करंट पैकेज है उसके, क्योंकि ये प्रोसेस ही उस तरह से है। ठीक है, सो ऐसा मत सोचिए कि अभी आपको पैकेज कम मिला है मैं कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 1 या 2 ईयर के बाद जो आपका पैकेज इंक्रीज होगा वो होगा 2.5। सो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो भी आपका पैकेज इंक्रीज होगा वो डबल इंक्रीज होने वाला है। आपका जो टीसीएस में जो ऑनबोर्डिंग है, ठीक है, या जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही लेंथी रहता है। उसका एक रीजन है, आपका जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेकेंड, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। इनकेस आपका रेसिडेंशियल एड्रेस एंड करंट एड्रेस ये डिफरेंट है, जैसे आपका जो सिटी है अहिल्यानगर है,
मतलब आपका एजुकेशन वहां हुआ है एंड अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो तो पुणे में है और आपने वहां पे पुणे का एड्रेस डाला करंट एड्रेस का। सो आप जहां भी पुणे में रह रहे तो वो भी एड्रेस वेरिफिकेशन होगा एंड आपका जो परमानेंट एड्रेस है सो उसका भी वेरिफिकेशन कंपनी करती है। ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट। जो भी आपका ऑनबोर्डिंग है उसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है, लेकिन डोंट वरी, एक बार आपको ऑफर लेटर उन्होंने जनरेट किया, ऑफर लेटर आपको मेल के ऊपर आ गया, सो दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, सो ये प्रोसेस है। इनकेस आपकी कुछ डाउट्स क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट रोल है सो वो है वीडियो इंडिया इस कंपनी में। सो यहाँ पे ये डोमेस्टिक प्रोसेस है, तो सैलरी थोड़ा सा कम है, लेकिन जिन कैंडिडेट को इमीडिएट जॉब की रिक्रूटमेंट है, जिन कैंडिडेट को इमीडिएट जॉब चाहिए, सो वो कैंडिडेट यहाँ पे आ सकते हैं। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो इंडिया के लिए जॉब डिटेल शेयर किया था, सो वहां पे हमारे एक फैमिली मेंबर का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, सो अभी जॉब डिटेल क्या क्या है हम गो थ्रू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसीज है वीडियो इंडिया में। फ्रेशर एंड जिन कैंडिडेट को 2 इयर्स एक्सपीरियंस है सो वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ये बीपीओ में जॉब है। ठीक है, अभी इसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। जैसे लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है इसमें हमें कमेंट आया था कि 12 जिनका भी हुआ है 12वीं के बेसिस के ऊपर वीडियो बनाई है, सो ये वीडियो उनके लिए है। सो प्लीज आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ कैन अप्लाई। नो ऑनलाइन इंटरव्यू, ये फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। कैंडिडेट जो है शुड बी इन पुणे। ठीक है, तो ये इनबाउंड प्रोसेस रहेगा। कस्टमर सपोर्ट के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें चाहिए। सैलरी एज ए फ्रेशर के लिए दिया है उन्होंने 13,500 एंड 1,500 रुपए इंसेंटिव मिलेगा, वो अलग से मिलेगा एज पर जो भी क्राइटेरिया रहेगा। एंड डे शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें डे शिफ्ट है। जॉब लोकेशन रहेगा पुणे महाराष्ट्र। अब इसमें जैसे मैंने बताया फ्रेशर एंड जिन कैंडिडेट को 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो वो भी आ सकते हैं। एंड डे शिफ्ट रहेगा। नो ऑनलाइन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू का जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर तक। ठीक है, एड्रेस जो है छत्रपति शिवाजी नगर का जो भी एड्रेस है वो एक बार आप मैप के ऊपर भी आप सर्च करोगे सो आपको मिल जाएगा। आपको वहां पे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाना है। 9 अक्टूबर तक इंटरव्यू है। टोटल 30 वैकेंसीज है। सो आई होप आपको दोनों कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है वो सारा समझ में आया होगा। एंड इनकेस आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरी या कंसर्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही कमेंट करना है या हिंदी में करना है, आप मराठी में भी कर सकते हैं। ठीक आहे, तर मला मराठी पण येतं, पण काय झालेलं आहे पाठीमागच्या दिवसापासून आपल्याला जे नॉन महाराष्ट्रीयन जे पण आहेत ते पण फॅमिली मेंबर ऍड झालेले आहेत। तर सगळ्या कॅन्डिडेटला, सगळ्या मित्रांना जॉब मिळण्यासाठी मदत व्हावा म्हणून आपण हिंदीमध्ये व्हिडिओ बनवत आहे। तुमचा जो पण कन्सर्न असेल तो तुम्ही मला मराठीमध्ये पण विचारू शकता। ठीक आहे, भेटूया अशाच प्रकारच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।